ब्रो, ये अग्निपथ स्कीम का क्या मामला है? कल राहुल बाबा पार्लियामेंट में हंगामा मचा रहा था, मोदी जी तो पसीने उतार रहे थे। क्या मतलब है तुम लोग एक पूर्व सेनाध्यक्ष के किताब का उदाहरण दे करके राहुल बाबा अग्निपथ स्कीम के ऊपर और चीन से मिलने वाली 2020 की चुनौती के ऊपर संसद में सवाल जवाब कर रहे थे। फंस गए उसमें, बोलना था कुछ और, बोल दिए गलवान घाटी तो ये घाटी। सीधा सा मामला है, जो अग्निपथ स्कीम है बिना सेना के भरोसे में लिए हुए एकाएक लागू कर देगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चीन के द्वारा जो निर्मित चुनौती दी गई थी उसको लेकर के सेना को समझ में नहीं आ रहा था, या ये कहना है कि विपक्ष को अंधेरे में रखा गया। बस मामला ये है। और वो किताब छपी भी नहीं है, और छपी थी तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको रोक दिया, बाहर नहीं आई, और उस किताब को लेकर के हंगामा हो रहा है जिसका कहीं कोई मतलब है नहीं। ब्रो, बट राहुल बाबा ने तो कमाल कर दिया। देखे नहीं, होम मिनिस्टर टेंशन में, डिफेंस मिनिस्टर टेंशन में, मोदी जी टेंशन में, टेंशन ही टेंशन। ब्रो, यू नो राहुल इज नॉट पप्पू, ही इज ग्रेट लीडर ऑफ इंडियन ऑपोजिशन सिस्टम। क्या मतलब है आप लोग भी ऐसे ही बिन बात का मुद्दा उठा देते हो? राहुल बाबा को तो ये नहीं पता है होगा कि गलवान घाटी कहाँ है, या चीन से मिली हुई चुनौती। 35 बार चीन बॉर्डर को क्रॉस किया था 2014 के पहले तक, 35 बार। लद्दाख में क्या किया ये सब जानते हैं, अरुणाचल में क्या हुआ ये सब जानते हैं। और रही बात सेना की, तो 2014 की सेना एकदम पहले सेना भारत की अपंग थी। आज वो 85 देशों को, कितने 85 देशों को भारत की सेना अपने इक्विपमेंट बेच रही है। अब इसके बाद भी तुम्हें चेंज नहीं आ रहा है। चीन की सीमा से लगे हुए 14 देशों से उनका लफड़ा और पचड़ा है, और सबसे बॉर्डर डिस्प्यूट होते रहता है। और इसमें एक भारत ही ऐसा है जिसने चीन को प्रत्युत्तर दिया। अब उसके बाद भी तुमको लग रहा है कि इस मुद्दे पे मोदी गवर्नमेंट को घेर लोगे और सवाल जवाब करोगे और देश की जनता तुम्हारी बातों को सीरियस लेगी, तो ये मूर्ख हो तुम। राइट ब्रो, ये तो हम जानते ही नहीं थे। हम सेंट स्टीफेंस वाले इस बात को समझ क्यों नहीं पाते? निकलो अब यहाँ से।